समथिंग इन बिटवीन के 148वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। परंपरा जरूरी है या सिद्धांत, दोनों में से ज्यादा महत्व किसे मिलना चाहिए, इस पर सदियों से बहस चली आ रही है। दुनिया में परंपरा को सर्वोपरि मानने वाला भी एक वर्ग है, इसी प्रकार सिद्धांत को पहली वरीयता देने वाला भी एक वर्ग है। जाहिर तौर पर समय समय पर यह यक्ष प्रश्न की तरह सामने आता रहता है। यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। कारण है महाराष्ट्र के जाने माने कवि डॉक्टर यशवंत मनोहर। यशवंत मनोहर ने विदर्भ साहित्य संघ द्वारा दिए जाने वाला जीवन वृत्ति सम्मान को लेने से मना कर दिया। मना करने का कारण सम्मान समारोह के मंच पर सरस्वती की तस्वीर। विदर्भ साहित्य संघ इस समारोह में मंच पर ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती की तस्वीर लगाने पर अड़ा था, जबकि डॉक्टर यशवंत का कहना था कि मंच पर अगर सरस्वती की तस्वीर लगी हुई मिली तो वह पुरस्कार नहीं लेंगे। विदर्भ साहित्य संघ परंपरा का हवाला देते हुए मंच पर सरस्वती की तस्वीर लगाने पर आमदा था, जबकि यशवंत मनोहर अपने सिद्धांत का हवाला देते हुए ऐसी स्थिति में सम्मान स्वीकार करने से मना कर रहे थे। आखिरकार दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे। अंत में डॉक्टर यशवंत मनोहर ने सम्मान स्वीकार करने से मना कर दिया। विदर्भ साहित्य संघ का यह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। अपने फैसले को उचित ठहराते हुए डॉक्टर यशवंत मनोहर कहते हैं कि यह सिद्धांत का सवाल था, सिद्धांत के साथ मूल्यों का भी सवाल था। आपको ज्ञान को महत्ता देनी हो तो सावित्रीबाई फूले को दें, भारतीय संविधान को दें। सावित्रीबाई फूले ने उस समय शिक्षा की अलग जगाई जब समाज के एक वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार दिया था, सबको शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया। ऐसे में कायदे से मंच पर सावित्रीबाई फूले और संविधान की तस्वीर होनी चाहिए थी। यशवंत मनोहर कहते हैं कि विदर्भ साहित्य संघ को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। संघ ऐसे व्यक्तित्व को क्यों मंच पर जगह नहीं देना चाहता जिसने वाकई देश में शिक्षा की अलख जगाई, सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुंच के लिए संघर्ष किया। मेरे लिए यह मूल्य और सिद्धांत का सवाल था। अगर मेरी राय के मुताबिक मंच पर तस्वीरें होती तो मैं इस सम्मान को स्वीकार करने से मना नहीं करता। अब सिद्धांत और मूल्यों को ताक पर रखकर सम्मान स्वीकार करना मेरे वश की बात नहीं है। मेरा जमीन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। उधर इस मामले में विदर्भ साहित्य मंच ने परंपरा का हवाला दिया। संघ के अध्यक्ष मनोहर महसलेकर ने कहा कि यह हमारी परंपरा का सवाल है और परंपरा भी महत्वपूर्ण है। कोई भी संगठन, देश और वर्ग किसी परंपरा का पालन करता है। किसी परंपरा को सिद्धांत और मूल्यों के बहाने अस्वीकार करना गलत है। इससे पहले भी अनेक विचारधारा से जुड़े लेखकों, विचारकों ने हमारा सिद्धांत स्वीकार किया है, मगर किसी ने मंच से सरस्वती की तस्वीर हटाने की शर्त नहीं रखी। अब किसी के लिए हम भी अपनी परंपराओं की बलि नहीं चढ़ा सकते। यशवंत मनोहर 6 साल तक हमारी संस्था के कार्यकारी बोर्ड में थे। वह हमारी संस्था के आजीवन सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में अगर यशवंत मनोहर ये विवाद खड़ा नहीं करते तो अच्छा होता। मूल सवाल यह है कि परंपरा बड़ी है या फिर मूल्य और सिद्धांत। क्या इसके बीच एक बेहतर संतुलन कायम नहीं किया जा सकता? फिर यह भी कि आखिर परंपरा के साथ मूल और सिद्धांत की सीमा रेखा क्या है? निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो दोनों पक्षों के तर्कों को झुठलाया नहीं जा सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही है और इसलिए कि देश और समाज के लिए सिद्धांत और मूल्यों की तरह
परंपरा भी बेहद महत्वपूर्ण है। सिद्धांत और मूल्यों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सिद्धांत और मूल उस सत्य की तरह है जिसमें कुछ घटाया और जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि परंपरा के मामले में ऐसा नहीं है। परंपरा को हमेशा वक्त और परिस्थिति के तराजू पर तौला जाना जरूरी है। परंपरा हमेशा सही नहीं होती। इसी के साथ यह भी सच है कि सारी परंपरा बेमतलब की नहीं है। कुछ परंपराओं का जीवित रहना और इन्हें बचाना भी जरूरी है। विवाद की मुख्य वजह परंपरा और सिद्धांत मूल्यों के बीच एक बेहतर संतुलन कायम नहीं रखने की है। मसलन इसी विवाद का मामला लीजिए। विदर्भ साहित्य संघ सम्मान समारोह में ज्योतिबाई फूले और शिक्षा की अलख जगाने वालों को भी मंच पर जगह दे सकता था। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इन शख्सियतों का शिक्षा के प्रसार में क्या योगदान है। ठीक इसी प्रकार लेखक यशवंत मनोहर को भी मंच पर महज सरस्वती की तस्वीर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। उन्हें भी विदर्भ लेखक संघ की परंपरा का सम्मान करना चाहिए था। यशवंत मनोहर सम्मान समारोह में ज्योतिबाई फूले भारतीय संविधान की भी तस्वीर लगाने की शर्त रख सकते थे। अब यशवंत मनोहर के लिए कोई संस्था अपनी परंपरा की कुर्बानी तो नहीं दे सकती, वह भी तब जब विद्या की देवी माने जाने वाली सरस्वती को लेकर अपने देश में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा है। मंच पर सरस्वती की तस्वीर लगाना लेखक संघ की परंपरा है। विद्या की देवी सरस्वती की जो परिकल्पना हमारे देश समाज में है, उसमें विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। फिर वह यशवंत मनोहर उस संस्था का कैसे विरोध कर सकते हैं जिस संस्था से वो खुद जुड़े हुए हैं। इसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता ने भी इस देश का बड़ा नुकसान किया है। देश में दशकों से चली आ रही इसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता ने वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता के कारण ही देश के बहुसंख्यक वर्ग में एक खतरनाक तरह की आक्रामकता घर कर रही है। जाहिर तौर पर देश और समाज के लिए मूल्यों और सिद्धांत की तरह परंपरा भी जरूरी है। परंपरा को कुचलने के लिए मूल्यों और सिद्धांतों का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार मूल्यों सिद्धांतों को खत्म करने के लिए परंपराओं का बहाना नहीं बनाया जा सकता। जरूरत परंपरा और मूल्य सिद्धांत के बीच संतुलन बनाने की है। संतुलन नहीं बना तो भविष्य में ऐसे विवाद आते रहेंगे। नमस्कार।